अफगानिस्तान में शरिया लॉ चल रहा है, वहां पर अभी अभी शरिया लॉ ने ये दिखाया है कि लड़कियां जो है वहां पर स्कूल नहीं जा सकती हैं। क्या हो गया तो ये आपको? गलत है। एक मिनट, ये गलत है। तो क्या लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए? तो एक मिनट, इस्लाम ने कहाँ मना किया, ये बताइए मुझे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस्लाम में मना किया नहीं किया, मगर हाँ तो बस हदीस हो में गया ये ना। लिखा गया है। अगर एक आप सेकेंड, सुनिए, हेलो 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 हेलो, इस्लाम में तो ये है, जो आपके हदीस हैं, आपके प्यारे नबी मैसेंजर मोहम्मद जो है उन्होंने फरमाया है कि एक दलील लड़की दलील अपने बाप और दलील। अपने अपने भाई के, अपने ना महरम, अपने महरम के पूछे बगैर वो बाहर नहीं निकल सकती है। या आपके सुनन अब कौन सा दाऊद है कि कौन एक सा मिनट, हदीस है? आपने गौर नहीं किया। सुनिए, आप उसने क्या कहा, पूछे बगैर। अगर वो पूछ के बाहर निकलती है इस तालीम हासिल करने के लिए, तो ये तो मना नहीं ना किया गया। पूछे बगैर जरूरी है। अगर आप पेरेंट्स से पूछ के बाहर नहीं निकलते हैं घर वैसे से, ना तो क्या आपको पेरेंट्स, गोलगप्पा करना बड़ा आता है, गोलगप्पा बड़ा करना आता है। क्योंकि अभी आपको तक खाना ये बहुत नहीं आता बोला है। ब्रेक ब्रेक लिसन, ब्रेक। इसके कदमों के नीचे जन्नत है। किसके कदमों के नीचे जन्नत है? औरतों के, आपके नहीं, औरतों के। कौन सा, कौन से कुरान में है? कौन से कुरान के हिस्से में है? मुझे ये बताओ। है। एक मिनट, सुनिए, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ कुरान पकड़ना नहीं, हदीसों का पकड़ना स्टॉप भी स्टॉप जरूरी होता है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। हदीस हदीस पेश करो। हदीस नहीं पेश नहीं करो नहीं जिसमें नहीं, औरत समीर, नहीं समीर करने तो करने समीर, दो। मैम मेरी बात सुनो, मेरी गल सुनो प्लीज, मेरी गल सुनो एक एक मिनट, सेकंड। दोनों लड़ना बंद कीजिए, सवाल कीजिए, लड़ना बंद कीजिए पहले। हम लड़ नहीं रहे हैं, रिलैक्स मुचाची। मुझे सुनने मुझे की सलाहियत है तो स्ट्रीम अगर में बैठे। हदीस पे, नो सुनिए, नो नो, मैं इजाजत नहीं सुनने दूंगी। की अगर स्टॉप सलाहियत स्टॉप है तो स्टॉप स्ट्रीम पे स्टॉप बैठे, वरना स्टॉप निकल ले यहाँ पर स्टॉप से। स्टॉप। ये मैं नहीं छोड़ूंगी। मोहम्मद जो है, मैसेंजर मोहम्मद, उनका एक नाम जो है अव्वल और आखिर है अल्लाह के बराबर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये मेरे पास प्रूव है, जाके गूगल कीजिए मैसेंजर मोहम्मद के 99 नेम्स, उनमें से एक है अव्वल, दूसरा है आखिर। मैसेंजर मोहम्मद इज द सेम एज अल्लाह, अव्वल और आखिर। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इसका कोई तो आपका जवाब है? कलेजा क्यों फट रहा है? सुनिए, आपका के मन्ना, आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? एक मिनट, आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? अकल से सवाल करना। नमस्कार दोस्तों, इस्लाम किस तरह एक व्यक्ति की मति भ्रष्ट कर देता है, इसका जीता जागता उदाहरण है एक कट्टर मोमिना नगमा जौहर। एक्स मुस्लिम सरस्वती और एक्स मुस्लिम समीर ने जब नगमा जौहर से पूछा कि औरतों के लिए इस्लाम में क्या अच्छा है, कोई 2 पॉइंट बताइए, तो वो कहने लगी कि इस्लाम में औरतों के लिए क्या बुरा है। तो उन्होंने इस्लाम में क्या बुरा है उसकी कई नजीरें पेश की। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम में शरिया कानून के कारण औरतों पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, सार्वजनिक रूप से उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनकी स्कूलों में शिक्षा भी बंद कर दी गई है। तो वो शरिया कानून का समर्थन करती है, उनको वाजिब बताती है और यह भी कहती है कि इस्लाम पढ़ाई को मना कहाँ करता है, पढ़ाई करनी है तो मदरसे में जाओ, स्कूलों में जाने की क्या जरूरत है। वो ईरान में महिलाओं पर हिजाब को लेकर हो रहे हमलों पर महिलाओं को कसूरवार बताती है। वो ये भी कहती है कि अल्लाह ने औरतों के कदमों के नीचे जन्नत बताई है। जब उससे पलटकर पूछा गया कि इसकी एक भी दलील तो बताओ, ये कहां कुरान की किस आयत में लिखा है या किस हदीस में, सही हदीस में लिखा है। देखिए दोस्तों, इस जलेबीबाज कट्टर मोमिना नगमा जौहर और एक्स मुस्लिम सरस्वती जी की जबरदस्त डिबेट। काफी सारे लोग जुड़े हैं एंड आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू आल्सो इंडिया सरस्वती जोली सिस्टर विद आवर सिस्टर नगमा जौहर। ये आती रहती है हमारे प्लेटफॉर्म पे और 2-3 बार इनसे हमारी बातचीत हुई है एंड आई रियली वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू विद हर और आई होप सो कि आपको इनके साथ बात करके मजा आएगा बिकॉज ये हमारे इस प्लेटफॉर्म पर ये एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि ये आधी अकल भी हैं, इनका ईमान भी आधा है बिकॉज रसूलुल्लाह सेड ऑब्वियसली दैट्स व्हाई। एंड ये भी बोल चुकी हैं कि अगर इनका बेटा इनको माँ कहने से इनकार कर देगा तो ये उसको जिंदा आग में जला देंगी। ये कहाँ बैठी हुई है? स्क्रीन पे इस वक्त? नगमा जौहर सिस्टर, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। अनम्यूट करें अपना। कैसी हैं आप? जी नगमा जौहर, आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये हमारी बहन है इंडिया सरस्वती जोली जी, शी इज ऑल्सो एक्स मुस्लिम। आप इनके साथ कुछ बातचीत करना चाहेंगे? वैसे हमारा टॉपिक जो है आज वो लिटरेसी इन इस्लाम, लिटरेसी इन मुस्लिम्स है कि क्यों इतनी ज्यादा लिटरेसी रेट है मुस्लिम्स के अंदर, वो स्टडी क्यों नहीं करते, तो इस टॉपिक पे बात करना चाहती है तो ठीक है।
या आप हमारी सिस्टर के साथ कोई और टॉपिक पे बात करना चाहें तो मैं चाहता हूं कि आप इनके साथ बात करें, क्योंकि काफी दिन के बाद हमारी सिस्टर जुड़ी हैं। जी सरस्वती जोली सिस्टर। जी लवली टू हियर कि आप इधर हैं। I will just ask you something. You as a मतलब you are a woman, right? So tell me something कि इस्लाम में आपको women के लिए क्या चीज अच्छी लगती है? अच्छा, मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको वुमेन में इस्लाम में क्या अच्छी नहीं लगती है? क्या आपको इस्लाम में क्या अच्छा लगता है औरतों के लिए, लेडीज के लिए? और अब मेरा सवाल ये है आपसे कि आपको क्या अच्छा नहीं लगता है? इस्लाम में हाँ। इंसानियत नहीं है इस्लाम में। अच्छा, तो फिर किस मजहब में इंसानियत है, मुझे एक्सप्लेन करें। आपने मुझे किसी मजहब में देखा है? तो वही तो पूछ रही हूँ कि आपका कोई मजहब होगा ना, क्योंकि देखिए जिंदगी गुजारने अच्छा, के लिए बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बेहतर आपने मुझसे ये पूछा। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अकॉर्डिंग, मैं आपको जवाब दूंगी, इसका भी जवाब दूंगी। आप दूसरों के रिलीजन पे सबसे पहले आपने उंगली उठाई क्यों, पहले आप मुझे ये बताएं। क्योंकि इसलिए कि शुरू आपने किया। एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ, उसके बाद मैं बोलती हूँ, प्लीज अब आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको फिर इंटरप्ट नहीं करूंगी ऑब्वियसली। आपने एकदम से कह दिया, बजाय कि आप तारीफ करना शुरू कर दें, आपने सेल्फ डिफेंस में एकदम से बोल दिया कि आपको दूसरों में क्या अच्छा लगता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं किसी और रिलीजन में मानती नहीं हूं, ठीक है, मैं किसी खुदा को नहीं मानती, एक बात। दूसरी बात, जो मजे की बात है, आपने एकदम से कहा आपको दूसरों में क्या अच्छा लगता है। ये दरअसल एक बहुत बड़ा फ्लॉ कर दिया आपने, क्योंकि इस्लाम कहता है, अल्लाह कहता है कि मैं सबसे बेस्ट हूं, मैं सबसे बेस्ट खुदा हूं, मैं सबसे बुलंद हूं, आई एम द ग्रेटेस्ट। ठीक है, अल्लाह अकबर का मतलब ही यही है, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट। और आपने अल्लाह का बेहुरमती इन अ वे कर दिया जब आपने बोला कि आपको दूसरों में क्या अच्छा लगता है। मैंने दूसरों की तो बात ही नहीं की, मैंने तो आपसे सवाल की कि आप मुसलमान हैं, आपको दूसरे रिलीजन अच्छे नहीं लगते ना, कि आप इस्लाम में हो ना। एक मिनट, आपने मेरे साथ क्वेश्चन सुना नहीं है। मैंने ये सवाल किया आपसे कि इस्लाम में औरतों का क्या खिलाफ है, मतलब इस्लाम में आपको औरतों का क्या पसंद नहीं है, मैंने ये सवाल किया है, समझे। सबसे पहली बात, नहीं, आपने पहले ये नहीं कहा था मुझे। मैंने ये कहा था कि इस्लाम में औरतों का क्या अच्छा नहीं लगता है आपको। मैंने कहा आपने आपको सुना नहीं, अलग इस्लाम बात है। में जो मुझे अच्छा नहीं लगता कि उसमें इंसानियत नहीं है, उसमें इक्वल हकूक तो नहीं है वही तो मैं औरतों पूछ के। रही हूँ, तो वही तो मैं, आपने कहा कि किसी मजहब को पर्सनल मतलब टारगेट नहीं करना है, तो आपने भी तो टारगेट किया ना, इस्लाम में इंसानियत नहीं है, तो आप इस बात को एक्सप्लेन करें ना। अदर मजहब में किसी में इंसानियत नहीं है, बताइए। हिंदू मजहब से मुझे बताइए कि इंसान जिंदगी कैसे गुजारे, कहीं पे बताया गया है क्या? अच्छा, मैं आपको एक देती हूँ, मैं आपको मान जाऊंगी अगर आप मुझे एक आया, आप मुझे एक वर्ष, मैं भी आपको पूरे कुरान से एक निकाल के देती हूँ, सिर्फ एक कुरान में लिखा हुआ है वाइफ बीटिंग, सूरह 4 आया नंबर 34। यही चीज मुझे वाइफ बीटिंग, मुझे यहूदी के किताब से या मुझे बाइबल क्रिश्चियनों की किताब से ये निकाल के दिखा दें, इब्राहिमिक, क्योंकि इब्राहिमिक की इस वक्त बात हो रही है, आप मुझे ये बता दें जहां पर उधर भी लिखा हो कि अपनी बीवी को मारो। अच्छा, एक मिनट, मुझे ये बताएं आप कि अगर आप इस्लाम अच्छा जवाब ही नहीं मजहब दे रही हो, नहीं है, मतलब आप उल्टा मुझ पे ही फेंक रहे हो ना, मतलब मैं आपको एक सवाल कर रही हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए, दूसरा कौन सा नहीं, मैं रिलीजन थोड़ी देर कहता में, है एक मिनट, मैं आपको थोड़ी देर में मैं अपने सवालों का जवाब दूंगी। मैं ऐसे बोलने वाली नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि इस्लाम मजहब अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा मजहब जो इस्लाम के सामने में आके खड़ा हो, क्योंकि इंसान जो दुनिया में आया है बिना किसी मजहब के नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई किसी न किसी रिलीजन में बटा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए कि इस्लाम अगर बेहतर मजहब नहीं है, तो इसके अलावा अदर्स में कौन सा मजहब बेहतर है? अरे बात सुनो, तुम कैसे हो? अफगानिस्तान में शरिया लॉ चल रहा है, वहां पर अभी अभी शरिया लॉ ने ये दिखाया है कि लड़कियां जो है वहां पर स्कूल नहीं जा सकती हैं। क्या हो गया तो ये तुमको? गलत है। एक मिनट, ये गलत है। तो क्या लड़कियों को एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए? तो एक मिनट, इस्लाम ने कहाँ मना किया, ये बताइए मुझे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस्लाम में मना किया नहीं किया, मगर हाँ तो बस हदीस हो में गया ये ना, लिखा हुआ है। अगर एक आप सेकंड, सुनिए। हेलो, इस्लाम में तो ये है, जो आपके हदीस हैं, आपके प्यारे नबी मैसेंजर मोहम्मद जो हैं, उन्होंने फरमाया है एक दलील लड़की अपने बाप और दलील अपने भाई के, अपने महरम के पूछे बगैर वो बाहर नहीं निकल सकती है। या आपके सुनन अब कौन सा दाऊद है कि कौन एक सा मिनट, हदीस है? आपने गौर नहीं किया, सुनिए। अब उसने क्या कहा, पूछे बगैर, अगर वो पूछ के बाहर निकलती है तालीम हासिल करने के लिए, तो ये तो मना नहीं ना किया गया, पूछे बगैर जरूरी है। अगर आप पेरेंट्स से पूछ के बाहर नहीं निकलते हैं घर वैसे से, ना तो क्या आपको पेरेंट्स, गोलगप्पा करना बड़ा आता है, गोलगप्पा बड़ा करना आता है। क्योंकि अभी आपको तक खाना बहुत ये नहीं आता बोला है। ब्रेक,
अभी तक ये नहीं बोला कि कौन से अब्राहमिक किताब में, सवाए कुरान की जो मैं बात कर रही हूँ, कौन से दूसरे किताब में वाइफ बीटिंग का लिखा हुआ है? तो ये बताइए कि कुरान में कहाँ पे लिखा हुआ है मारने का? क्या बोला? कुरान में क्या बोला? कहाँ पर लिखा हुआ है? एक मिनट, कुरान में कहाँ पर लिखा हुआ है मारने का, और किस सिचुएशन में मारने का? अरे सूरा आया, क्या कहते हैं, सूरा निसा आया 34। वेट, सूरह निशा आयत नंबर 34। ओके। तो आप इसे बताएं कि क्यों मारा जाएगा वहां पे? कुछ वजह होगी ना, किसी न अगर मियाँ को शक है, अगर मियाँ को सिर्फ शक है, शक के बेसिस पे सूरह उसको मार सकता है। आयत नंबर 34। क्यों, अपना कुरान पता नहीं है तुम्हें? वे तो पूछ रही हूँ आपसे ना, आयत नंबर 34 ना। हाँ 34। ओके लगती वैसे लड़की नहीं हो, लगते वैसे लड़के हो, आवाज बदला हुआ जैसे लगता है। जी बिल्कुल। तो इसमें क्या बोलते बात, हाँ मेरा कोई कसूर नहीं है, ठीक ना? नहीं, आजकल नेट पे हर कोई अपना आवाज भी बदल सकता है ना, तो कोई रिस्क होता है ना। मैं नहीं कह रही कि नहीं, उतने अच्छे नहीं है, मतलब दिमाग उतना नहीं आता आपकी तरह। नहीं, मैंने कहा लगता है, फर्क है, जुबान सुनो कि मैं बोल क्या रही हो हूँ। सकता है, आपको कुछ भी लग सकता है। हाँ, कुछ भी रख सकता है, गोलगप्पा बना सकता है। हाँ, आप खा सकते हैं। ये ढूंढ रही है, वेरीफाई करिए थोड़ा सा, 1-2 लाइन समीर भाई, अगर आपकी इजाजत हो तो। Too much. हाँ, इसको देखिए 34 कर एक मिनट। हाँ सुनिए, लिखा हुआ है मर्द औरत पर हाकिम है इस वजह से कि अल्लाह ताला ने एक दूसरे पर फजीलत दी है, एक को दूसरे पर फजीलत दी है, और इस वजह से कि मर्द ने अपने माल खर्च किए हैं बेशक, हाँ बस नेक फरमा। जैसे कि अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, बॉस अगर मेरे सैलरी देते हैं तो जरूरी है कि हम बॉस की इताअत करें, ठीक है? उसी तरीके से आगे पढ़िए कि नेक फरमा बरदार औरतें खाविंद की अदम मौजूदगी में बेहिफाजत इलाही निगाह सही तो है। इसमें क्या आपको मतलब फॉल्ट कहाँ पे नजर है, ये बताइए मुझे, गलत कहाँ पे लग रहा है आपको? आगे पढ़ो, मुकम्मल जलेबी मत बनाओ, मुकम्मल पढ़ो, आगे पढ़ो पूरा। रखने वाली है, और जिन औरतों की नाफरमानी और बदगुमानी का तुम्हें खौफ है, इन्हें नसीहत बददिमागी का तुम्हें खौफ है, इन्हें नसीहत करो और इन्हें अलग बिस्तरों पर छोड़ दो और इन्हें मार की सजा दो, फिर अगर वो ताबेदारी करे तो इन पर रास्ता तलाश न करो, बेशक अल्लाह ताला बड़ी बुलंदी और बड़ाई वाला है। एक मिनट अब रुक जाओ। कौन सी सजा दो? मारकर सजा दो। अगर तुम्हें क्या हो, एक मिनट, अगर तुम्हें शक हो तो इन्हें मार की सजा दो, इन्हें मारकर सजा दो। तो यही तो लिखा है, तो शक होने पर मार सकता है मर्द। अगर पेरेंट्स, एक मिनट सुनिए, अगर पेरेंट्स बच्चे को मारते हैं किसी बिना पे, किसी गलत इसमें, तो मतलब तो ये नहीं बनता करते हैं खाविंद बीवी को पैदा। हेलो, पहले तो मिसाल तुम सही दिया करो। पेरेंट्स बच्चों को पैदा करते हैं, वो उनके मालिक होते हैं, उनके क्रिएटर होते हैं पेरेंट्स। खाविंद जो है वो औरत का क्रिएटर नहीं होता, वो उसके इक्वल होते हैं। समीर मैं इसको एक सवाल करूं, मैं इसको एक सवाल, एक मिनट नहीं एक मिनट, इसका जो खर्च बहुत हमारा गेम हो गया। स्टॉप इनफ। ये जरा समीर स्क्रीन से जरा हटाना, 1 सेकंड, बहुत हो गया इसका गोलगप्पा, ये मेरे साथ नहीं चलेगा। स्टॉप, बहुत तुमने गोलगप्पा किया, अब मैं इसको रोकूंगी तुम्हें। मुझे साफ साफ बताओ कि इस्लाम में मुस्लिम लेडीज के लिए क्या ऐसी चीज है कि इंसान बोले जबरदस्त है? टेल मी सम इक्वल राइट्स। मुझे इसके कदमों के नीचे जन्नत है। लिसन, इसके कदमों के नीचे जन्नत है। किसके कदमों के नीचे जन्नत है? औरतों के, आपके नहीं, औरतों के। कौन से कुरान में है? कौन से कुरान के हिस्से में, मुझे ये बताओ। है, एक मिनट सुनिए, जिंदगी जीने के लिए सिर्फ कुरान पकड़ना नहीं, हदीसों का पकड़ना भी जरूरी होता है। हदीस पेश करो, नहीं समीर, मेरी बात सुनो, मेरी गल सुनो प्लीज, मेरी गल सुनो। एक मिनट, दोनों लड़ना बंद कीजिए, सवाल कीजिए, लड़ना बंद कीजिए पहले। हम लड़ नहीं रहे हैं, रिलैक्स मुचाची। मैं तुम्हें कहती हूँ मुझे कुरान से मेरे साथ बात करो, क्योंकि हदीस को किसी भी वक्त में आप डिबंक कर सकते हो। मुझे हदीस की बातें मत करो, मेरे साथ कुरान से समझ गए कहाँ तक पानी में आप समझ गए। देखिए इसमें क्या लिखा, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, तो हदीस लेना ही पड़ेगा। तो पता नहीं आप किस पानी में जी रही हैं। मैं आपको दोबारा से कहूंगी, कुरान से मुझे बताओ कहां पर अल्लाह कहते हैं कि माओं के पैर के नीचे जन्नत है? बताओ मुझे कुरान से। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोले, कुरान में लिखा हुआ है कि रसूल की से मत दो। स्टॉप प्लेइंग गेम्स विद मी। सुनने की अगर सलाहियत है तो सुनने की सलाहियत है तो स्ट्रीम में बैठे। नो मैं इजाजत नहीं सुनने की अगर सलाहियत है तो स्ट्रीम पे बैठे, वरना निकल ले यहाँ पर से। ये मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर हदीस पे चलना है, मुझे ये बताओ अल्लाह कुरान में कहाँ कहता है कि कुरान के अलावा हदीस सही अल बुखारी या हदीस ऑफ मोहम्मद फॉलो करो?
कहाँ लिखा है कुरान एक में? मिनट सुनिए, क्या लिखा है? आपने कुरान पढ़ा ही कहाँ है? उसमें लिखा हुआ अरे रसूल की इताअत करो। एक मिनट सुनिए, रसूल की कौन सी इताअत करो, रसूल अल्लाह की की? इताअत करो। कौन सी हैं? रसूल की? हैं? कौन से कुरान किस पे रसूल की? एक मिनट सुनिए, कुरान किस पे उतरा है मालूम है? किस आपको कुरान किस पे उतरा है? अभी बात उठाई ना, किस पे उतरा है कुरान? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ये आज प्रूफ मतलब करके दिखाओ कुरान से। एक सेकंड, कुरान कुरान से शरीफ में प्रूफ करो कि 4 मोहम्मद जगह, एक पे मिनट उतरा है। सुनिए, कुरान शरीफ में 4 जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। कुरान शरीफ में 4 जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा है, देख लीजिए जाके पहले। 4 दफा लिखा है मोहम्मदन, मोहम्मद नहीं लिखा 4 हुआ, हाँ 4 दफा, मोहम्मदन। 4 बार मोहम्मद का नाम आया है। मोहम्मद किसका आपका नाम है? मुझे दिखाओ कहां पर लिखा है that the Quran was revealed to messenger मोहम्मद। आप मैं यहाँ पे तुम्हें बैठी किस अभी लिए? पहले मुझे ये apologize बताइए, करूंगी। पढ़ के बैठी होंगी ना? मुझे सूरा दिखाओ वर्ड फॉर वर्ड। एक सेकंड समीर, एक सेकंड, तुम नहीं करना कुछ, डोंट डू एनीथिंग। आपकी बात मुझे समझ नहीं पहले आ रही है। इंडिया सरस्वती जोली से शायद आपकी बात इनको समझ नहीं आ रही। मैं आपको क्वेश्चन इनको पहुंचा देता हूँ। नगमा मेरी बात सुनो, वो आपसे ये नहीं पूछ रही कि आपके मोहम्मद का नाम कितनी जगह आया है। मोहम्मद पे बाद में बात करेंगे कि मोहम्मद एक्चुअली है कौन, आपका रसूल है कोई और है, उसकी बात नहीं हो रही अभी। आपसे वो सवाल ये कर रही है, कुरान से एक ऐसी आयत पेश करो जहां ये लिखा हुआ हो कि ये कुरान हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। ऐसी एक आयत अगर तुम्हारे पास पूरे कुरान में है तो वो उसको मांग रहे हैं। ये बता दो कौन सी आयत में लिखा है कि हमने ये कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। प्लीज जिम्मेदार। सूरह मोहम्मद, ठीक है, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 2 में लिखा हुआ है, और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए और इस पर भी ईमान लाए। जलेबीबाज महिला रुक जाओ। एक सिस्टर, जलेबीबाज सुनो मेरी बात। तुमने सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 2 दी है, मैं स्क्रीन पर लेकर के आ रहा हूँ, तब तक तुम खामोशी से बैठोगी, मैं पढ़ता हूँ ला करके। ठीक पढ़िए। ठीक, ये लो। हाँ, उसमें मैं पढ़ता हूँ जरा कहाँ लिखा है कि मोहम्मद को कुरान दी हमने। एक मिनट, मैं तो बहुत दिन से ढूंढ रहा हूँ, इसको मिली नहीं। अरे समीर, मैं तुम्हें गारंटी दे सकती हूँ कुरान में कहीं नहीं लिखा कि मैसेंजर मोहम्मद पे ये रिवील हुआ है। मोहम्मद पर मैं मान जाऊंगी अगर किसी ने मुझे दिखा दिया, और ब्रैकेट्स में नहीं होना चाहिए ये। और मैं तो ये कहूंगा बहन आपसे कि जो आपके पीछे बहन आपको बता रही ना, माइक उन्हीं को देते ज्यादा बेटर है। नहीं पढ़ रही है। समीर मत करो। पहले बता दीजिए कि स्ट्रीम पे इस तरीके से हंसा नहीं जाता है, सबसे पहली बात। अच्छा अरे यार आप भी हंसो, शोल करो भाई। नहीं डर लगता है मुझे। जी नगमा बहन, आपने ये आयत दी थी मोहम्मद सूरा नंबर 47 की आयत नंबर 2। आपने कहा इसमें लिखा है कि हमने मोहम्मद पर कुरान नाज़िल किया। मैं पढ़ लेता हूँ। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाती, वो लोग जो ईमान लाए और जो अमले सालिहात करे यानी कि नेक अमल करे। व आमनू बिमा नुज़िला अला मुहम्मदिन, और जो कुछ नाजिल किया गया मोहम्मद पर, जो कुछ नाजिल किया गया मोहम्मद पर, उस पर ईमान लाए। इसमें कुरान कहाँ है? कुरान कहाँ है? अच्छा ये एक मिनट, मुझे नाजिल क्या किया गया है मुझे भी बताइए। कुरान नाजिल नहीं किया गया इन पे? आपको मतलब इसके अलावा वहाँ कुरान नहीं है, वहाँ कुरान नहीं है। एक मिनट नाजिल क्या हुआ? देखिए अगर कुरान नहीं लिखा हुआ, सुनिए, कुरान नहीं लिखा हुआ तो और भी तो नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, अगर कुरान नहीं लिखा हुआ, वहाँ पे कुरान का लफ्ज है या नहीं, बस हाँ या नाम जवाब देना। अच्छा, कुरान के अलावा कुछ और का लफ्ज है वहाँ पे? कुरान के अलावा कुछ और का भी लफ्ज है? नहीं, किसी चीज का लफ्ज नहीं है। जो कुछ नाजिल किया गया, क्या नाजिल एक मिनट, क्या नाजिल किया गया? एक मिनट बात खत्म तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो? चली जाओ ना। अगर तुम्हें सुनना ही नहीं है तो फिर बात करने बताया करो। मेरे साथ बात होती है लहजे में, तरीके में। आपके साथ सिस्टर बात कर रही थी, आप सर पे चढ़ रही थी। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तमीज और कायदे के दायरे में बात करेंगे, जैसे अब तक होती आई है हमारे 3 एपिसोड में। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने आपसे मुतालबा क्या करा? मैंने आपसे मुतालबा करा, बहन ने आपसे मुतालबा ये करा, मेरी बहन ने, कि आप ये दिखाएं कि कुरान मोहम्मद पे नाजिल किया गया। आपने सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 2 पेश की। हमारा मुतालबा है कुरान मोहम्मद पे नाजिल किया गया। जो कुछ मोहम्मद पे नाजिल किया हमारा मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा कुरान, कहीं ऐसा लिखा है कि हमने कुरान मोहम्मद पे नाजिल की? एनीवेयर इन कुरान कहीं भी? जी मेरे इस बात का नॉलेज नहीं, लेकिन इंशाल्लाह होगा ना कहीं पे। मैंने पूरी कुरान तो स्टडी नहीं की तफसीर के साथ। अरे भाई फिर हमको क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? तो हमको क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? आई एटलीस्ट नो मुझे बताइए, अल्लाह ने उतारा है, ईसा पे अल्लाह ने समीर एक मिनट, आप बात कर रहे हो तो साइड से वो क्यों बोल रही है? बात सुनो ना, कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि आपसे बात करी, मैं पॉइंट डाल रहा था, पॉइंट दे रहा था आपको। मैं तो सिर्फ आयत पढ़ रहा था। अच्छा एक मिनट,
तो एक मिनट, जब नाजिल का बात आया है तो वहां पे कुछ अदर चीज भी तो नहीं लिखा हुआ है ना, तो आप इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि ये कुरान है। अगर कुछ और बात लिखा हुआ रहता तो हम समझ जाते ना कि कुरान के अलावा नहीं किसी और चीज की बात हो रही है। एक मिनट, अल्लाह ने तौरात नाजिल की है, यस और हाँ नो? बिल्कुल अल्लाह ने इंजील नाजिल की है, यस और नो? बिल्कुल। तो उस सबके बारे में है हम कि ईसा कैसे अलैहिस्सलाम पे मान इंजील लें? नाजिल की है। नहीं, एक मिनट रुके ना, तो हम कैसे मान लें कि यहाँ पे कुरान का ही जिक्र है? क्योंकि आप वे कीजिए या इसलिए। नाम में लिखा हुआ अगर मोहम्मद। कुरान का नाम नहीं है ना, जब तो कैसे मोहम्मद मानेंगे एक कि मिनट कुरान? सुनिए, मोहम्मद तो नाम लिखा हुआ ना वहां पे, अगर ईसा अलैहिस्सलाम को तो नाम नहीं लिखा हुआ है। दाऊद अलैहिस्सलाम तो अपना सवाल ये बनता है कि ये मोहम्मद आपके रसूल अल्लाह का नाम है। अब आपने ये साबित करना है। चले, बिल्कुल। लेट्स गो अहेड, साबित करें आपके रसूल अल्लाह का नाम मोहम्मद है। एक मिनट, मुझे ये बताइए कि आपका नाम समीर कैसे, ये साबित करे पहले। अच्छा एक बात बताएं, आपके नहीं महल्ले में मतलब आपके शहर में, जवाब दे रहा हूं सुन ले, आपके शहर में डॉक्टर होते हैं? होते हैं ना? और डॉक्टर के कुछ नाम भी होते होंगे। अगर कोई ये कहे कि हमारे घर में आज डॉक्टर आया था, तो क्या इससे ये मान लिया जाएगा कि उसका वही नाम है डॉक्टर ही, या वो उसका टाइटल है? क्या है वो? डॉक्टर एक डॉक्टर का नाम है कि टाइटल है? क्या है? टाइटल है। क्या है? नो बक्के आप मत ज्वाइन जी नगमा भाई, कैसे बोल बोले तो टाइटल है, टाइटल। भाई माइक एक काम करें, फोन जो पीछे से आपको बता रहा है ना, तो मेहरबानी करके उसी को फोन दे दे, मैं उसी से बात कर लेता हूँ, मेरा वक्त बच जाएगा। समीर पता क्या, समीर पता है मजे की बात है, ये कहते हैं मोहम्मदुन या मोहम्मदिन जो है ना, ये मोहम्मद का नाम है। कुरान में कहीं भी मुंह सुन ई सन। मजे की बात ये है कि इसने एक्सेप्ट किया है अभी। सुने सिस्टर, शायद आपने नहीं सुना। हाँ। शायद आपने नहीं सुना, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि ये टाइटल है, नाम नहीं है। इन्होंने एक्सेप्ट किया ये टाइटल है। मैंने डॉक्टर का नाम का टाइटल, ठीक है, वहां पे मोहम्मद। एक मिनट आप देखो, एक मिनट, वही आप डॉक्टर बोले हैं, आप डॉक्टर बोले हैं, और डॉक्टर नाम हुआ डॉक्टर टाइटल है, ठीक है। और मोहम्मद, समीर एक सेकंड, और मोहम्मद एक मिनट, मोहम्मद कौन सा प्रोनाउन है? एक मिनट मेरी बात सुने, मोहम्मद भी तो नाम है, मोहम्मद कौन सा टाइटल या प्रोनाउन है? अच्छा अभी बात कर ली ना प्यारे। देखो मोहम्मदिन अगर टाइटल नहीं है, अगर नाम है, तुम क्या किसी लड़के का नाम मोहम्मदिन से पुकारोगे उसका नाम? से प्यार करते हैं। एक मिनट मुझे ये बताइए कि अरबी के माने जहाँ पे वक्फ होता है तो मोहम्मद नहीं पढ़ा जाएगा मोहम्मदिन को? नहीं, ईसा तो कुरान में नहीं लिखा ना, ईसन तो नहीं लिखा ना, ईसा लिखा हुआ है ना, ईसा फलाना फलाना। और मोहम्मद, और सुनिए, अगर मुस्लिम में मोहम्मद मुस्लिम में टाइटल इसलिए आता है। 2 मिनट नगमा लिसन सिस्टर, अब बात यहाँ आ गई है कि अब हमने ये साबित करना कि मोहम्मद नेम है या टाइटल है। अगर ये नेम साबित हो गया मोहम्मद, तो हम मान लेंगे कि यहाँ जो नाजिल होने वाली चीज है वो कुरान है, वो आपके नबी पर नाजिल हुई है, ठीक है। और अगर ये टाइटल साबित हो जाता है तो इससे ये चीज फिर क्लियर हो जाएगी कि अब जरूरी नहीं है कि यहाँ कुरान है और ये मोहम्मद आपका रसूल है। ठीक है, पक्की बात है, मानती है जी? फिर से कहिए इस बात को कि अगर हमने ये साबित कर दिया कि मोहम्मद इज नॉट अ नेम, इट इज अ टाइटल, तो ये बाय डिफॉल्ट साबित हो जाएगा कि यहाँ पे हो सकता है किसी और पहले रसूल की या पहले किसी ऐसे नबी की बात चल रही है जिसको किताब नाजिल की। ठीक है, साबित कीजिए पहले। ओके, वेरी गुड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहम्मद? सबसे पहले तो ये बता दो मोहम्मद का माना क्या होता है, लफ्जी माना। सबसे पहली बात कि नबी के नाम का माने नहीं होता है। मैं नबी के नाम का नहीं पूछ रहा हूं, मैं मोहम्मद का मीनिंग पूछ रहा हूं इन अरबिक। अब जो तुम्हारे पीछे से तुमको बता रहा था उसको पूछो। वेट जलेबी नहीं, वेट, उससे ये पूछो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहम्मद इन अरबी लुगा। अरबी लुगत की किताब के मुताबिक मोहम्मद के मीनिंग क्या होते हैं, उससे पूछ लो अगर तुमको नहीं मालूम, जो तुमको पीछे से बता रहे हैं। तारीफ करने वाला। तारीफ करने वाला नहीं, तारीफ किया गया, जिसकी तारीफ की गई हो, क्योंकि ये हमद से निकला है। मुहम्मद, हमद का रूट वर्ड है मुहम्मद, यानी कि वो जिसकी तारीफ की गई हो वो है मोहम्मद। मैं इसको अभी यहीं आपकी कुरान की पहली ही आयत से अभी डिबंक कर देता हूं कि ये क्यों नहीं है मोहम्मद, टाइटल क्यों है।
नाम क्यों नहीं है? अभी लीजिए, अल्हम्दु शरीफ पे हम जाते हैं और सबसे पहली ही आयत कहती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। जब तमाम तारीफ सिर्फ अल्लाह ही के लिए, who the hell is this मोहम्मद जिसकी तारीफ की गई? Give me the answer. सिर्फ अल्लाह के लिए है। वर्ड्स ध्यान से सुन लेना, सिर्फ अल्लाह के लिए, अल्लाह के सिवा किसी की तारीफ नहीं की जा सकती। मोहम्मद की तारीफ कैसे हो सकती है? मोहम्मद वाज अल्लाह। तो मोहम्मद की तारीफ की है किसने, पहले ये बताइए? अल्लाह ताला ने की है। अल्लाह चाहे जिसकी तारीफ कर दे। मोहम्मद का मीनिंग होता है मोहम्मद तारीफ किया गया। अभी आपने एक्सेप्ट किया है। डोंट रन फ्रॉम योर स्टेटमेंट, यू जस्ट अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की है। अल्लाह ताला ने उनकी तारीफ की है। एक मिनट, यू जस्ट एक्सेप्टेड। मोहम्मद का मीनिंग होता है तारीफ किया एक गया। मिनट। अल्लाह कह रहा है कुरान की पहली आयत में तमाम तारीफ, जितनी भी तारीफ, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें, वो सिर्फ तमाम आलमों के रब के लिए, यानी अल्लाह के लिए। तो बेशक तमाम तारीफें तो अल्लाह की। सब तारीफ देखिए हम्द अलग होता है। एक मिनट सुनिए, हम्द अलग होता, हम्द अलग है। हम्द का मतलब तारीफ है और मोहम्मद का मतलब तारीफ किया गया। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए, वही तो बता रहा हूं, जब तारीफ सिर्फ अल्लाह की जा सकती है तो ये कौन सा मोहम्मद है जिसकी तारीफ की जा रही है? गिव मी द आंसर। ये तो मैंने भी नहीं सोची। ओह माय गॉड, ये तो मैंने भी नहीं सोची है, क्योंकि 99, क्योंकि अगर 99 जैसे कि अल्लाह के नाम है, विच आई अंडरस्टैंड, 99 नेम्स मोहम्मद के भी क्यों हैं, मैसेंजर मोहम्मद के, और उसमें से प्रेज वर्दी भी उनका एक मिनट 99 अल्लाह ताला के नाम नहीं, 250 प्लस है। नहीं सुने, मेरा मौजू नहीं है प्लीज, मेरे मौजू को डायवर्ट मत करिए। सिफत है, वो सिफत है, ठीक है। हेलो बहन, मेरा मौजू नहीं 99 नेम। माय क्वेश्चन इज, जब सब तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है, मोहम्मद की तारीफ किसने की और क्यों? अल्लाह ताला तो उसकी खुद तारीफ की है ना। अल्लाह ताला ने बताया कि मेरी सब तारीफ अल्लाह ताला के लिए, फिर अल्लाह ताला ने ही सब तारीफ। अगर अल्लाह ने मोहम्मद की तारीफ, सुने अल्लाह ने मोहम्मद की तारीफ कहा और कौन सी आयत में की है, वो आयत पेश करें। सूरह मुजम्मिल पढ़िए, सूरह मुदस्सिर पढ़िए। आप दीजिए ना उसका सूरह आया दीजिए। तारीफ क्या दी है? एक मिनट, तारीफ की हो अल्लाह ने। एक मिनट दे रहे बिल्कुल 1 मिनट दीजिए। 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। It's lovely, Sameer. They're trying, which is very good, by the way. It's a very good way to communicate. You know, it's very lovely. मुझे अच्छा अच्छा, वल्लैल my किसको topic कहा is my topic is keep away right now, and I need to change the title also because मेरा topic पूरा का पूरा change हो गया है। मगर दिस इज गुड यार, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये मुझे अल्हम्दुलिल्लाह का, समीर इस चीज का तो मुझे पता ही नहीं था। दिस इज वेरी एजुकेशनल, लाइक अल्हम्दुलिल्लाह। बिना पता के बैठे हैं। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। एक और मजे की बात बताता हूं मैं आपको, आपके लिए है। इना सरस्वती जोली सिस्टर आप सुनने और ये भी सुन लेंगी साथ में, जो अभी मुकद्दमा पेश कर रही थी। सूरह अल बकरा में अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि और मोहम्मद कुछ नहीं सिवाय इसके कि बस एक रसूल। हाँ, एग्जैक्टली, कुछ नहीं सिवाय इसके कि बस एक रसूल, और तुमसे पहले भी गुजर चुके हैं बहुत से रसूल। यानी मोहम्मद हमने देखे हैं, यू आर नॉट द फर्स्ट मोहम्मद। बिल्कुल बिल्कुल, एंड हिज जॉब वाज जस्ट टू गिव नोटिफिकेशन टू पीपल एंड नथिंग एल्स। मोहम्मद इज जस्ट अ रसूल ओनली। जी बोलिए। अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद टाइटल है, तो फिर उनका असली नाम क्या है, मुझे ये बता दें आप। कुरान से आप बताइए। वेरी नाइस नेम, वेरी एक मिनट, आप देखिए, मेरा मानना तो नाम उनका मोहम्मद है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो आप दलील दीजिएगा ना कि उनका नाम मोहम्मद जो टाइटल है। हाँ, अगर उनका नाम मोहम्मद है तो अहमद किसका नाम है? ले, अहमद तो क्या बोलते हैं उसका मतलब तारीफ वाली नाम है। नहीं, अहमद का भी मीनिंग वही है। देखो सबसे पहले हमको दलील नहीं देना। एक मिनट मेरी बात सुने। आपका नाम समीर है, ठीक, लेकिन समीर के माने हवा होता है, तो आपका नाम हवा किस प्रकार से पड़ गया? सबके अलग अलग जो मतलब एक इंसान के कई नाम होते हैं, ठीक, और जिनकी जो अच्छाई देखेंगे तो उसकी सिफत बयान होती है उससे।
यार मुझे ये बता दें, जलेबी नहीं दें, मुझे बता दें कि अगर मोहम्मद साहब का नाम मोहम्मद है तो अहमद कौन है? हु इज दिस अहमद? एक मूसा ने इंसान कहा के था, कई नाम मूसा हो ने कहा सकते हैं। था एक कि मिनट, मेरे एक बाद इंसान के जिस अहमद इंसान आएगा। की जिस अंदर की जो सिफत होती है, जिस इंसान की जिस अंदर की जो सिफत होती है, सिफत बयान करने में इंसान उसका नाम रख जाता है, तो वो सिफत है, सिफत। ओके, वाह, वेरी गुड। यही तो मैं साबित करना चाहता हूँ, ये टाइटल है, ये सिर्फ है, ये नाम नहीं है, और तुमने खुद कबूल कर लिया, बात खत्म, मेरी चीज प्रूवन हो गई। एक मिनट, मैंने बताया अहमद सिफत है। एक मिनट, मैंने बताया अहमद ये सिफत सिफत है है और ना, ये मोहम्मद सिफत नाम है है। ना, हाँ, तो ये टाइटल है। अहमद सिफत है, अहमद सिफत है और मोहम्मद नाम है। दोनों नाम है। ये आपको कैसे पता चला कि अहमद सिफत और मोहम्मद नाम अरे है? आपको क्या पता कि अहमद मोहम्मद का नाम है भाई? क्या हो गया नहीं, आप नहीं, लोगों को? नहीं, सिस्टर 99 रुकना, नाम है इससे उनके, मेरा 99 मतलब का नाम। क्वेश्चन सुनिए, ये है, मुझे ऐसा कोई सुने नगमा, मुझे ऐसी कोई तरीका बताए जिससे आपने ये जान लिया कि मोहम्मद उनका नाम है और अहमद सिफत है। ये आपको कहां से पता चला? इसका यार रेफरेंस। समीर, आप इसको आगे गोलगप्पा कीजिएगा। ये कह रही है कि 99 नेम्स मोहम्मद का मतलब अल्लाह के साथ बराबर। एक बात, दूसरी गलती 99 नहीं, मैंने नेम्स की आपको है। पहले ही कह दिया कि सुनिए, मैंने नहीं, आपको एक पहले ही कह दिया कि 99 नेम्स है और 99 नेम्स में से मोहम्मद जो है, मैसेंजर मोहम्मद, उनका एक नाम जो है अव्वल और आखिर है अल्लाह के बराबर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये मेरे पास प्रूव है, जाके गूगल कीजिए मैसेंजर मोहम्मद के 99 नेम्स। उनमें से एक है अव्वल, दूसरा है आखिर। मैसेंजर मोहम्मद इज द सेम एज अल्लाह, अव्वल और आखिर। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इसका कोई तो आपका जवाब है? कलेजा क्यों फट रहा है? सुनिए, आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? एक मिनट, आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? अकल इस्तेमाल करना, क्योंकि वैसे तो आपको कुछ भी नहीं आता अपने कुरान से। एक मिनट, आपको तो कुरान से ये भी नहीं आता। मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन की, 1 मिनट, एक क्वेश्चन की, जो कितना दूर का गोल गप्पा हो गया। मेरे पास फजूल चीजों के लिए टाइम नहीं है। आपको ये तक नहीं पता, या आपके इस दोस्तीन को या दोस्त को जो आपके साथ खड़े हैं, कि कौन सी सूरा आया में लिखा हुआ है कि कुरान में जो है, कहां पर जो है ये सूरा आया है जहां पर कुरान मोहम्मद पे उतरा है, मैसेंजर मोहम्मद पे। ये तो तुम लोग प्रूफ तक नहीं कर सकते हो। बैठ के इधर आके समीर जी के चैनल पे आके टिक 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 बातें तो कर ठीक, एक मिनट, हम प्रूफ नहीं कर सके। चलिए, आप मुझे ये बताइए, तो फिर कुरान किस पे उतरा है? नहीं, मुझे आप ये बताइए, कुरान किस पे उतरा है? इस्लाम में मैं अगर आपको मैं कुछ नहीं प्रूफ बोलूंगी, नहीं कर मैं पाई हूँ, आपको कुछ नहीं अगर बोलूंगी। मैं प्रूफ नहीं कर पाई हूँ, आई एम नॉट गोना वेस्ट माय टाइम कि आपके पास ये तक जवाब नहीं है कि इस्लाम में मुसलमान लेडीज के लिए क्या इक्वल राइट्स है। इस चीज का भी आपके पास जवाब नहीं है। हाँ, मगर अलबत्ता रिवर्स जाके अपने रिकॉर्डिंग को सुनना। आपने बल्कि ये कह दिया आपको दूसरे रिलीजनों में क्या दिखता है। अरे भाई, कौन सा दूसरा रिलीजन, कौन सा दूसरा सनातन या कुछ? आप जो हो यही गुरूर से बोलते हो, खुशी से बोलते हो कि हमारा मजहब सबसे बेस्ट है, हमको खिलाफत लेके आना है, हम सबसे सुकून वाले लोग हैं। कौन सा, कहां से? अफगानिस्तान से लेके, ईरान से लेके, पाकिस्तान से लेके, सारा जगह लो ना। वो सबर दिखाते हैं दूसरों के लिए, ना दूसरे बिलीफ सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हैं, ना दूसरों के घरों में, मुल्कों में जाके इज्जत दिखाते हैं, ना शुक्र करते हैं, ना अपने ही मुल्क, मुसलमान मुल्क में रह के अपने ही लेडीज को ना राइट देते हैं। तौबा नौजुबिल्लाह, कुरान शरीफ के साथ पंजाब सिंध में हक बख्शिश कुरान के साथ शादी की जाती है बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी। आप लोग अपने लोगों के साथ वफादार नहीं हो इस्लाम के दायरे के अंदर। अब हमारे साथ क्या वफादारी करोगे? अपने इस्लाम को लो, अपने पास लेके पार कहीं कर दो, फिर आके हमारे साथ सही तरीके से खुल के बात करो। उस वक्त तक अपनी एजुकेशन ऑफ इस्लाम अपने पास रखो, गो एंड एजुकेट योरसेल्फ एंड देन यू कम बैक टू अस। उस वक्त तक आई विल रेकमेंड यू टू कीप योर माउथ शट। सरस्वती जोली जी ने जो बात कही, मैं उस बात पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ। और समीर, जो आपका जो थंबनेल था, लिटरेसी इन मुस्लिम मैन, इसमें अगर एक चीज और होती कि भाई एजुकेशन, जी जो वो दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल टॉपिक है मेरे। पहला टॉपिक है, ठीक है। इस पे मैं जल्दी से ये मैं कहना चाहूंगा कि लिटरेसी तो एजुकेशन का एक पार्ट है, जिसको कहते हैं एक्वायरिंग स्किल्स। पढ़ना लिखना वो स्किल्स हैं जो आप इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग्स में जाते हैं, आप पढ़ लेते हैं। उसके बाद भी काफी वीडियोस में देखा कि मोमिन्स और मोमिना जो इन चीजों को डिफेंड करते हैं, तो वो है कि एक, आर यू एजुकेटेड, क्या आप शिक्षित हैं? सरस्वती जी ने जो किया ना, दैट इज कॉल्ड अ क्रिटिकल एनालिसिस। अगर पढ़ लिखने के बाद भी आपका क्रिटिकल एनालिसिस का पार्ट डेवलप नहीं हुआ, तो आपने सिर्फ स्किल्स ही एक्वायर किए हैं, आप एजुकेटेड नहीं हैं। अब मैं जो इस आर्गुमेंट को मैं किस तरफ ले जा रहा हूं
कि अगर इस्लाम में कहा जाता है कि भाई लड़कियों को नहीं पढ़ाते, वो इसीलिए नहीं पढ़ाते कि अगर लड़कियां पढ़ लिख गई और सरस्वती जोली जी की तरह क्रिटिकल एनालिसिस करना शुरू कर दिया तो यही होगा कि लोग एक्स मुस्लिम बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों सरस्वती जी, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि जी, मैं आपकी क्रिटिकल बात को समझ रही हूँ। और देखें, मेरा कोई मुसलमानों के साथ ये इश्यू नहीं है, मगर जब बैठ के गोलगप्पा थोपना शुरू कर देना, तब जो है ना, मैं समझ जाती हूँ कि इनका गेम कुछ और है। देखो, जब एक सवाल किया जाए, चाहे मैं हूं, समीर है, कोई भी है, जब हम एक सवाल कर रहे हैं और उसको लेके टर्न करना चाहते हो, और इट्स एक्चुअली वेस्टिंग आवर टाइम, एंड ये गेम होता है, ये इनके लिए गेम होता है, इट्स लाइक देन यू विल गेट इट बैक, उसी तरीके से तुम्हें आपको वापस मिलेगा। नॉर्मली मैं बहुत आराम से बात करती हूँ, मैंने रिसेंट टाइम पे बड़े आराम से बात की है सबके साथ, समीर को भी पता होगा ये बात, सैयद जी जो आते हैं इनको भी पता है। आई रियली लाइक दिस पर्सन, ही इज वेरी रिस्पेक्टफुल, एंड आई डोंट वांट कि सैयद जी के साथ कोई भी कुछ बुरा बोले, बड़ा एक लवली आदमी है, अच्छे तरीके से बात करता है। मगर मैं ये कहूंगी कि जो आके इस किस्म की, मैं नहीं कहती कि मुसलमान मेरे साथ अग्री करे या मैं उसके साथ अग्री करूं, बट एटलीस्ट टॉक इन अ मैनर कि इंसान बोले कि हाँ, मेरे पास नॉलेज है तो मैं आपसे डिस्कस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आई हैव नो इश्यू। मगर जब एक चीज को लेके उसको टर्न करके उसका गोलगप्पा बनाने की कोशिश करे या चालाकी करने की कोशिश करे और फिर हम लोगों को ये दिखाए, ओ हम लोग तो कितने बेवकूफ है, नहीं आप तो गलत हो, और भाई आपके पास फिर बाद में कहते हो नहीं मैंने अभी तक से पूरा कुरान को पढ़ा ही नहीं है। हाउ आर यू डिस्कसिंग? जबकि मुझ जैसे इंसान को, समीर जी को ये पता है कि कुरान में ये सूरा एग्जिस्ट करता ही नहीं है, एंड वी आर आस्किंग यू ए क्वेश्चन और आपके पास इस चीज का जवाब ही नहीं है, आप हदीसों की तरफ भाग रहे हो। क्या हदीसों की तरफ भाग रहे हो? आपने अभी तक तो कुरान को ही नहीं पढ़ा, हदीस का टांग क्यों पकड़ रहे हो भाई? उसका दाम क्यों पकड़ रहे हो? दिस इज माय प्रॉब्लम विद दिस पीपल। दे कम दे से हम लोगों को कुछ एजुकेशन नहीं है। हम एजुकेशन की बात करें, समीर जी ने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया, एजुकेशन, अकल। अरे भाई, अपना तो इतना अकल इस्तेमाल करो कि हमारे प्लेटफॉर्म्स पे आने से पहले आपके पास इस्लाम की कितनी एजुकेशन है कि आप आ रहे हो जनाब समीर या किसी और को डीबंक करने के लिए दैट वी आर रॉन्ग। एटलीस्ट हैव नॉलेज इन ऑर्डर। सरस्वती जी देखिए, अभी इस करंट सिनेरियो में ये जो नगमा बहन है, शी इज बीइंग प्रॉम्प्टेड बाय समबडी, इनके पीछे कोई बैठा हुआ है, इट्स लाइक अ ब्लाइंड लीडिंग अ ब्लाइंड। अब आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना? एक वो बात है। मेरा जो इस फिलोसॉफिकल वे में जो बात मैंने करनी थी वो यही है, मैं आपका एग्जांपल दे रहा हूं कि आप एक उस स्टेज पे पहुंच गई हैं कि जहां पर एक महिला को क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। यू शुड बी एबल टू सेपरेट फैक्ट्स फ्रॉम द फिक्शन। दैट्स व्हाट यू हैव डन। और इनको इसी चीज का डर लगता है कि अगर महिलाओं को इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में भेजा गया, उनको ट्रेनिंग दी गई और उनको क्रिटिकल एनालिसिस सिखाया गया, तो वो भी इस आइडियोलॉजी की जितना भी लिटरेचर है उसको क्रिटिकल एनालिसिस करेंगी और क्या होगा, वो इंडिया सरस्वती जोली बन जाएगी। बस मैं इतना कहना चाहता था। आपसे बात हुई, बहुत बहुत थैंक यू। बस मैं इतना कहूंगी जाते हुए कि देखो, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई मुसलमान बनना चाहता है, कोई इस्लाम को रखना चाहता है, कोई बुर्का पहनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, करो, खुश रहो। Don't come and tell us that we are wrong when we are saying something with legit proof from the book, from the Quran. आके हमको डिबंक करने की कोशिश मत करो अगर आपके पास खुद नॉलेज नहीं है कि हाँ हमने पढ़ा हुआ है, हमको पता है। मुझे ब्लाइंडली पता है कहां पर कौन सी चीज कितनी। अगर कोई आके गलत भी बोलेगा कुरान के खिलाफ तो मैं बोलूंगी ये कुरान में लिखा ही नहीं है। इतना तक मुझ में है बोलने का कि दिस इज नॉट इन द कुरान, डोंट लाई अबाउट दैट। ठीक है, इतना भी डिफेंड करती हूं मैं कुरान को, अगर कोई गलत करने की वो करे। मगर डू नॉट कम ऑन द प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि समीर है या कोई और है, बात कर रहा है, अपनी बात रख रहा है। दे आर नॉट टॉकिंग ब्लाइंडली, दे एक्चुअली हैव सम नॉलेज। वी डिड नॉट बिकम एक्स मुस्लिम्स जस्ट लाइक दैट क्योंकि हमको कोई अयाशी चाहिए या हम लोगों को कुछ और ऐसी चीज तीर कमान का चाहिए कि इसलिए हमने इस्लाम छोड़ा है। समीर को अरबिक आता है, समीर को अरबिक आता है, समीर को पता है कि वो पढ़ क्या रहा है, समीर ने अच्छा खासा पढ़ा है। ही इज नो स्टूपिड सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। समीर को ऐसी चीजें भी पता है जो कि मुझे तक पता नहीं है। ठीक है, इतनी डीप बातें भी उसको पता है। सो डोंट वेस्ट हिज टाइम एज वेल टू कम एंड डू द जलेबी विथ हिम और विथ मी और समबडी एल्स फॉर दैट सेक। डोंट डू दैट। बेवकूफ मत बनाओ पर पीठ पीछे हम पे हंसो। डोंट डिसरिस्पेक्ट द पीपल लाइक दैट। जैसे कि आप मुस्लिम इज्जत चाहते हो कि आपकी कोई इज्जत करे, आपकी रिलीजन की कोई इज्जत करे, शो द सेम कर्टसी टू द अदर पीपल, देन यू विल विन अस ओवर। जबकि इस्लाम के नाम पे गलत काम हो रहा होता है, उसको भी आके बोलो कि हाँ वो अच्छा नहीं हो रहा, मानो उसको, आके मानो उसको, एडमिट करो दिस इज नॉट राइट।
आप लोग हमारी रिस्पेक्ट जीतोगे, ठीक है, मगर जब आप आओगे इधर आप कहोगे नहीं ऐसे सही नहीं है, हाँ नहीं वो ऐसे है, वो ऐसे है, वो मोहम्मद पे उतरा था, फिर आप समीर जी को गलत आया देते हो, कुरान का उसमें कुछ लिखा ही नहीं है। जाकिर नाइक ने अपने चैनल पे बोला कि जीसस इज नॉट सन ऑफ गॉड, क्योंकि उसने कहीं नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, वर्ड फॉर वर्ड। ऐसे तो अल्लाह ने भी कुरान में नहीं कहा कि मोहम्मद पे कोई कुरान उतरा है वर्ड फॉर वर्ड, जैसे आपका जाकिर नाइक कहता है। इसी तरीके से कुरान में यह भी नहीं लिखा हुआ कि हदीस मोहम्मद तक उतरेगा तो तुम लोग उसको फॉलो करना। जब तुम लोग दूसरों को डिबंक करने की कोशिश करते हो एक मेथड से, तो फिर अगर हम उसी मेथड को आप पे यूज करें तो आप लोगों को आग क्यों लगती है? क्यों लगती है आप लोगों को? हिम्मत रखो ना उसको संभालने के लिए। फिर सरस्वती जी, एक इनसिक्योरिटी होती है, वो बहुत फिर हाँ, होता क्या है, वो कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस इज साइलेंस एंड इनसिक्योरिटी इज लाउड। हुआ क्या कि इस्लाम का जो किला है उसकी ईंटें निकलनी शुरू हो गई हैं एक एक करके, तो यू कैन सी थ्रू द होल। बस